नमस्कार, मैं अनिल हूँ और खबरों की दुनिया का ये सॉल्ट न्यूज है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये दावा करती है कि मैं हर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया हूं, लेकिन मैं आज भोजपुर जिला के हर एक गांव में जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज भी कोई ऐसा समाज है जो कि नर्क जैसा जीवन जीने पे मजबूर है। ये दावा का नकाब हटाने का हम काम करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं मुसहर समाज की वो जिंदगी को जहां नर्क से बदतर और पशुओं से गंदी जीवन जीने पे मजबूर है। तो आइए हम चलते हैं, इस मोहल्ले को दिखाते हैं। दलित टोले में आ चुके हैं, दिखाएंगे कि रहन सहन की शैली क्या है और किस गुर्बत गरीबी में जीवन को जीते हैं। सरकार की उन योजनाओं को भी हम बात करेंगे और किस प्रकार से सरकार ये दावा करती है कि हम यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को दे रहे हैं और सब लोग लाभान्वित है। और ये डेटा बहुत जोर शोर से बताया जाता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे ये दिखाएंगे कि वाकई में यहाँ पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये झोपड़ी है, इसमें लोग रहते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम बहुत सारे आवास दिए हैं। आइए देखें, दिखाएंगे। ये देख लिए, इनका जगह भी इनका नहीं है। अगर आप इसमें जीने की बात करते हैं, रहने की बात करेंगे, मुन्ना से कोशिश करूंगा, अगर आ जाएंगे तो अंदर दिखाएंगे। ये देखिए, ये और बर्तन के नाम पे है जो ये देखिए, ना जगह जमीन नहीं मिला है हमारा। फिर कैसे होता है आपका जीवन बसर, कैसे होता है? दोसरा का जमीन भी आपका जमीन नहीं है? फिर खाना पीना कैसे चलता है? खबारी बीन के पीठी पर क्या करते हैं? खबारी बीनता है, बोतल सोतल कचड़ा चुनती है। हाँ, कचड़ा चुनती है। तीनों का पोसता नहीं। कितना बाल बच्चा? 2 एगो बेटा, एगो बेटी, एगो बूढ़ावा, एगो बुढ़िया। हम कितना उम्र हो गया आपका? उम्र एज जब कतना कहीं हम 50 की 60 हो खाता पेंशन मिल। हाँ। सोचिए, 60 वर्ष की उम्र में कबाड़ी चुन के अपने बच्चों का पालन भरण पोषण करना, ये काफी मुश्किल वाला बात है। लेकिन सरकार ये कहता है, और भी मोहल्ले को हम दिखाएंगे। आज भी जो उज्ज्वला योजना के नाम पे मोदी जी ये कहते हैं हम कि करोड़ों परिवार को हम सिलेंडर बांट चुके हैं, लेकिन यहाँ आज भी देखिएगा तो पारंपरिक तौर पे मजबूरी में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। किसका? लड़का का ली गैस सिलेंडर मिलल बा? गैस सिलेंडर ना, कुछ ना। बहुत बड़े खाइए नहीं थे, पे टॉपे वाला। तो ये हालात है यहाँ पर। आज भी देखिएगा तो चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है और धुएं में किस तरीके से आप अगर आज यहाँ 5 मिनट बैठिएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन किचन के नाम पे यही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप किचन बाथरूम ये सब शहरों में सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यही जिंदगी है यहाँ पे। अरे आई नहीं कभोर हो ललकी किरनिया हो जाइए जोर हो ललकी किरनिया। ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए, ये मांद जैसा जो घर है, इसमें परिवारों का खाना बनता है, इसमें लोग रहते हैं। हम दिखाएंगे तो आप इसमें जीवन जी नहीं सकते हैं। अगर देखिएगा तो लगेगा कि सही में जो सरकार बोलता है और कहती है ये बातें कि मैं योजना निकाल रहा हूं, लेकिन अब अंदर आ जा। मैं मुन्ना को कहूंगा कि अंदर से पूरा तक दिखाएं कि खाना क्या रहता है और खाने के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं पूरे जीवन, उनकी जीवन को हम दिखाने की कोशिश करें। ये चूल्हा देखिएगा, बर्तन के नाम पे तसली और कढ़ाई के सिवा कहीं भी किसी रूम में आपको कुकर वगैरह का नाम नहीं मिलेगा। और देखिएगा, ये भी घर है जिसमें परिवार रहता है। सोचिए, ऐसी स्थिति में आज भी लोग रह रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग आज भी आजादी के इतने साल बाद भी हाशिए पर क्यों है और इनकी परिस्थिति आज भी जानवरों जैसा क्यों है। इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है अगर कहा जाए तो।
आज भी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है। ये दिखाएंगे, मुन्ना से कहूंगा, थोड़ा असमर्थता होगी लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। सोचिए, इस घर में 16 से 17 परिवार रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन जी रहे हैं। आप मुर्गी का दरबा देखे होंगे कि एक ही मुर्गी का दरबा में कितने सैकड़ों मुर्गियां रहती है, लेकिन ये लोग इंसान है। वो इंसान जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, अपने जीवन को ईमानदारी से भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनकी हालात को देखिएगा। आप देखेंगे तो ये कम से कम 15 बाई 10 का रूम होगा और इसमें 15 से 16 परिवार रहता है। अगर इनकी गरीबी को, इनकी गुर्बत को, इनकी लाचारी को अगर आप समझिएगा तो आपके आंख आंसू से नहीं बल्कि खून से भर जाएगा। सोचिए, और ये देखिए किस हालात में ये लोग जीते हैं। 15, 16, 17 आदमी बानी जा, एक घर में बानी जा सारा परिवार, ना घर उठाता कहीं को, जबाना ना बेटा पतो सब बेटी दामाद सब एक ही में बानी जा। जगह नहीं है आपके पास? जगह बात उन्हें मिल रहे सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से घर नहीं मिला? घर नहीं मिला। सिलेंडर ना कुछ नहीं है, सिलेंडर नहीं मिला कुछ ना। पेड़ वाला बोलते बड़न सा, काहे बोलता है कि लकड़ी मंतूर, लकड़ी मंतूर हमनी के रपड़े वाली जनंतूर गैस मिले तब गैस। जमीन नहीं खे तो खेती फिर कैसे होला? फिर खाना पीना के कैसे रहोगे? जाइला जा धान बहारे खेत में धान बहार के आनी ला जा, तब कूट के खान के खाई ला जा। कहाँ से आनी जा आनी के? सोचिए, जिनके पास जमीनें हैं, खेती है, उनकी जीवन वो लोग कहते हैं कि कठिन है, लेकिन जिनके पास जमीन ही नहीं हो उनकी कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम इनकी तमाम उन चीजों को दिखाएंगे जो गरीबी का कारण है और जिस प्रकार से ये लोग जीते हैं। हमारे साथ है नंदिनी और उसकी दोस्त चंचल है, जो 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है। ऐसे संघर्ष करते हुए बहुत सारे नेता और बहुत सारे समाज के लड़के ऐसे हैं जिनको बहुत सारे उपलब्धियां हासिल है, लेकिन ऐसे संघर्ष में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नंदिनी कुमारी। नंदिनी क्या करती है? पढ़ने जाते हैं। थोड़ा लाउडली बोलो। पढ़ने जाते हैं। कितना क्लास में? 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में। पढ़ के क्या बनना है नंदिनी को? टीचर बनना है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कल ये दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती, जब चमचम बूंदे गिरते हैं बिजली चमचम कर जाती, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु याद तुम्हारी आती है। लेकिन ये सृजनहार करता इन समाज को भूल गए सृजन करके। एक तरफ दौलत का भंडार, लेकिन एक तरफ गुर्बत, गरीबी और लाचारी और बेबसी को बनाकर छोड़ जाने वाले को शायद ये समाज स्वीकार नहीं करता है। आज भी लोग अंधकार में जो बनाने वाला है, हो सकता है ऊपर वाला बना के भूल गया हो, लेकिन सिस्टम में बैठे ऊपर वाले को इन समाज पे कब नजर आएगी और कब इनकी हालात सुधरेगी। शायद इसी आस में ये लोग संघर्ष करके अपने जीवन को जी रहे हैं। सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें सिखाए हम। ना बेड ना गद्दा पुआल डाला हुआ है। आजी पोसले रहे, आजी मार गए, हमरा देखे वाला बा हाथ में पानी ढुका बरखा में घर में आई राजे यही में का कर जा। सोचिए, ये कथरी डाला हुआ है। आप जीवन को अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अंधेरे में ये लोग जीते हैं। जिस प्रकार से घर में अंधेरा है, इन लोग का जीवन में भी ऐसे ही अंधेरा है। लेकिन सरकार और सिस्टम की ये मारे हुए लोग हैं और सरकार यहाँ देखने तक नहीं आती है। नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण तो जरूर करते हैं, लेकिन भाषण का असर कहाँ तक होता है? सिर्फ भाषण ही करते हैं, यहाँ पे आते नहीं है देखने के लिए ये लोग किस परिस्थिति में, किस स्थिति में जी रहे हैं। इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन कितना मिलत रहे? पहले तो 400 में मिलत रहे, फिर बाद में ये न कहा अभी मिलेला। भाई तो मिलता है तो जाता ही बैंक में तो कहते हैं जो खाता पता पैसे नहीं थे, मतलब पैसा नहीं खे आलो रखे। हाँ
कहिए बैसाखे से दौड़ते ये कोरी बाक में। कै महीना से दौड़ा तनी अपने के? ऐसे तो महीना तो 5 महीना 6 महीना। जनवरी 3 साल। जनवरी 3 साल से नहीं के मिलत। सोचिए जनवरी अभी आएगा 1 महीने में तो 3 साल हो जाएगा इनको पेंशन मिला। ये कैसी जीवन जी रही होंगी। बैंक का रवैया क्या है आप समझ ही गए होंगे कि जो आदमी जाता है और ऐसे लोगों के साथ जो अनपढ़, खास करके जो लोग अनपढ़ समुदाय से या अनपढ़ लोग हैं, उनके साथ बर्ताव साफ दिख रहा होगा कि जो 3 साल से आता जाता है उनको आज तक अभी तक कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तक ले गईली तभी ना कुछ हो खला कुछ नहीं के होत। करे से जे कागज से लिखवा के ले आना तेजा हो जाई। तेजा लिखवा लगली तो सरपंच के भी गईली रे पंच के धैली तो ओकरो से वो ना कैला। आंगनबाड़ी में गईली पढ़ियन जी भी तो कहे लगा जना से हमने से ना लिखबा से लिखाई सुमन से और पिंजरों क्या। आंगनबाड़ी के बड़ो एजा? आंगनबाड़ी रहता है या पढ़िया बड़ी सत्येंद्र पांडे के। ये बताइए राशन मिलेला अपने के? पहले भेटत रहे अब नहीं के भेटत। गरीब आदमी है पीन के चुन के लकड़ी हम उन्हें बाजार में से आनते रोटी ना कपड़ा, रोटी ना कपड़ा, हर न रहे के मकान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा। ई कैसन सुंदर रोटी न कपड़ा, रोटी न कपड़ा, न रहे के मकान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा। ई कैसन सुंदर कहीं अन्न बाटे शरत, कहीं लोग भूखे मरत। कहीं अन्न बाटे शरत, कहीं लोग भूखे मरत। कि कहीं हड़िया उपास, कहीं हड़िया उपास, कहीं मुर्गा के रान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा। ई कैसन सुंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मुक्ति की राह में छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा। भोजपुर जिला में तीसरे दिन काम करते हो गए हैं। अभी हम संदेश थाना के बरतियर गांव में है। महादलित मुसहर समाज की अवस्था और दुख स्थिति को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कही था कि सब कुछ हम दे देनी, अपने लोग के पास काची काची मिले तो सरकार दे बड़ुआ के कराकट में रहता नहीं जा। इंदिरा आवास नहीं मिला, काथे मिला तड़ुआ कुछ नहीं के मिलल। इंदिरा आवास से काथे मिला रही तो कराकट घर में रहती जमनी के। फिर खाना पानी कैसे चलेला? खाना पानी कहाँ मिला? खेत बधार कुछ ना दादा, खेत बधार नहीं के मिलल। हमने के खेत बधार मिला है तो मजदूरी हमने के करे जेती जा। सुबह ने अपन चलाए ला जाता, कद मुठ ले तो लोग लगा अपन खियाए ला जा, पियाए ला जा, पर रही ला जा वही में। जब ना 4 गो बड़ुआ लइका ते वो घर में न रह जाई जिंदगी वो कि हमरे ही भोटवा कि हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के मौज करेला, मौज करेला राजधानी में। कि हम सूत टूटही पलानी में
मौज करेला राजधानी में हमनी के दू लंबा निमकया रोटी ऊ नोचे होटल में बोटी हमनी के दू लंबा निमकया रोटी ऊ नोचे होटल में बोटी ओ करे कुकुरो चाभेला मलाई ओ करे कुकुरो चाभेला मलाई हम खोजिया जो चुहानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में हाड़ ठेठाई हम जड़ बुनी घामा तब न जुड़े जोड़े जामा हाड़ ठेठाई हम जड़ बुनी घामा तब न जुड़े जोड़े जामा 5 बरिस में वकर कारोबार चमकल 5 बरिस में वकर कारोबार चमकल हम सुतिया जो खरिहानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में। गरीबी, गुर्बत और लाचारी देखने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। अंग्रेजी हुकूमत का एक ऑफिसर हर्बर्ट होप रिश्ले ने 1891 में उन्हें जिम्मा मिला दलित समाज की इस अंग मुसहर को खोज करने के लिए। आज भी बिहार में तकरीबन 40,35,000 से अधिक संख्या अकेले बिहार में इस दलित जाति के अंग रहती है। लेकिन आज भी नेताओं का जो रवैया है, सरकार दर्जनों महादलित के लिए स्कीम निकालती है, लेकिन आज भी इनके पास शायद नाम मात्र का पहुंचा है। शायद ये गरीबी देखने के बाद बाहरी दुनिया के लोग यही समझते हैं कि मुसहर जाति के लोग चूहा खाते हैं और मान जैसे घर में रहते हैं। लेकिन इनकी गरीबी, इनकी गुर्बत, इनकी लाचारी को समझने की, परखने की शायद कोई समाज कोशिश नहीं करता है। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि दलित समाज भी इनसे शायद अछूत मानता है। दलित से ऊपर जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वो लोग भी जो इनके अछूत और बहिष्कृत समझा जाता है, इनके घर में दारू पीते हैं। इनके घर का पानी जरूर नहीं पीते हैं, लेकिन इनके घर में जो दारू बनती है आसानी से पी लेते हैं। आप समझिए, इनकी आर्थिक स्थिति से लेकर, इनकी शैक्षणिक योग्यता से लेकर आज भी देखेंगे तो परसेंटेज में नहीं है। लेकिन आज भी इन्हें जब लोग देखते हैं तो इनके बच्चों को ये कहते हैं कि इनके घर में बहुत सारा पैसा है, लेकिन कभी इनकी घर में झांक कर आज भी देखे नहीं है कि सूखी थाली में सूखी चावल क्या कहती है। इनके खाने पीने का, इनके रहने का ढंग आज भी मूलभूत आधार पे आधारित नहीं है। ये मुख्य धारा से बहुत आज भी कोसों दूर है। ये स्वतंत्र भारत में आज भी 100 साल पीछे है। इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी शैक्षणिक कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आज भी तकरीबन 100 साल पीछे है। आज भी बहुत सारे आंकड़े अगर इनकी रखा जाए तो लाचारी और बेबसी और इलाज के बगैर ये लोग बहुत सारे संख्या में इलाज के बगैर मर जाते हैं। इनमें बहुत सारी प्रथाएं आज भी हैं, जैसे बाल विवाह, और इसका मेन कारण शिक्षा ही है। अगर ये आज शिक्षित होते तो शायद बाल विवाह का जो रिएक्शन है समझ पाते, लेकिन आज भी इनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे आप देखे होंगे कि हेल्प करने वाले, बहुत सारे फाउंडेशन चलाने वाले लोग बहुत कम स्तर पे इनकी मदद कर पाते हैं, और समाज का अंग भी शायद इनको मदद करने से कतराता है। ये कहता है कि इनके शरीर से गंध आता है। सोचिए, बहुत सारे दलित समाज आज मुख्य धारा में जुड़ गई है, लेकिन क्या कारण है
कि मुसहर जाति आज भी उसी गुर्बत, उसी लाचारी, उसी बेबसी में जिंदा है। लकड़ी बेचता नहीं जा, सुअर बेचता नहीं जा, मछली मार मार बेचता जा, खाता जा, लकड़ी बेचता नहीं जा। खेती गृहस्थी अब वैसने बालन होता है, वो 2 बीघा के 10 काठा कैलन खेती करे में तो 10,000 20,000 रुपया चाहिए तब न खेती हुई। खेत का बीघा बा? एको दिन ही ना। सरकार अडानी अंबानी को 1050 एकड़ जमीन फ्री में देती है, 1 रुपए लीज पर। लेकिन महादलित के पास अगर आप आंकड़ा सर्च करेंगे, अगर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का भी, तो इन लोगों के पास बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो परसेंटेज में नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए, बसने के लिए घर कहीं आप देखे होंगे आहर पे, पोखर पे, तालाब पे बसे हैं ये लोग। आज भी इनके पास जमीन नहीं है और बड़े बड़े साहूकार, सेठ, नेता बिहार सरकार की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि अभी अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण की लाठी ऐसे ही लोगों पे जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है और जो लाचार है, बेबस है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि बड़े बड़े मॉल तोड़े जा रहे हैं या बड़े बड़े इंटीरियर तोड़े जा रहे हैं। अगर घर तोड़े जा रहे हैं बिहार में आज, तो ऐसे ही लोगों को जो मछली बेचकर, लकड़ी बेचकर या धान कहीं दूसरे के खेत से बुहार कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों पे ही लाठी चलाई जा रही है। अरे कहते यारुनिया झुनिया करब लारो पनिया से, पापे दो खहरन के खेतर किसन रोपता रुनिया हाथा गोड़ा सरी गईले, पापी दुख देवाला के खेतर किसान। ये सिर्फ जीवन की गाथा नहीं है, संगीत नहीं है। इनका कहना है, एक बच्ची है जो कह रही है, मतलब कि दुख देने वाला अपना दुख व्यक्ति ये कह रही है कि मैं रोपने नहीं जाऊंगा। बिहार में आप रोपनी देखे होंगे कि हमारी बहनें बेटियां करती हैं, तो अपने हाथ पांव या और भी व्यथा बताती है। सर, शिक्षा के कमी के कारण बहुत सारे समस्या हमारे समाज में आ रहा है। जैसे कि इनके पास शिक्षा नहीं है तो ये लोग आगे कोई अपना रोजगार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर रोजगार करने के लिए या कोई बिजनेस धंधा व्यवसाय करने के लिए सर इसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तो यदि ये लोग मेहनत मजदूरी करके ही पैसा इकट्ठा कर लें सर, तो ये रोजगार नहीं कर सकते हैं। सर, चूहा खाने का इसके पीछे राज ये है कि वो लोग क्या कहते हैं, उनको मांस खाना बहुत पसंद होता है सर। तो क्या है कि वो लोग पैसा के अभाव में, पैसा उनको नहीं रहने के कारण सर अपने क्या करते हैं कि वो मूस मार करके खाना शुरू कर दिए सर। उनको ही मीट अच्छा लगता है, मूस मारना। और इसी के साथ क्या होता है सर कि कम पैसा में क्या होता है कि जो मुर्गे का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि हो गया उसका क्या बोला जाता है, अथरी हो गया, या उसका डैना जो पकड़ होता है, जो छांट दिया जाता है, और उसी को लोग कम पैसा में खरीद करके बना करके सर क्या करते हैं, खाते हैं वो लोग। बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी मुसहर मोहल्ले में बहुत सारे 90% से ज्यादा मुसहर मोहल्ला है जहाँ पे शराब बनती और बिकती है। क्या कारण है? सर, आपका कहना सही है, लेकिन कारण ये है कि मुसहर समाज के लोगों को दारू बनाने का पीछे मजबूरी इसलिए है कि ये लोगों को कोई रोजगार नहीं है। ये खाली जो मुसहर हैं, ये खाली मौसमी जो फसल, मौसमी रोजगार पर आधारित होता है। जैसे कि हो गया धान का फसल हो गया, और धान कटने, अभी तो धान का फसल मौसम आ गया धान कटने का, तो धान लोग काटेंगे। इसी के साथ क्या करेंगे कि अब 2 या 4 महीने के बाद वो गेहूं काटना शुरू कर देंगे, वहां से फिर बेरोजगार हो जाएंगे सर। और इन लोगों को कमाने के लिए प्रतिदिन रोजगार नहीं है। शिक्षा वो सनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा सर। तो इनको दहाड़ने के लिए सर शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ता है इसमें।